थैंक यू। आज यहाँ हाजिर सारे यंगस्टर्स, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आप सबको मैं पहली स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देता हूँ और आपको हार्टली कांग्रेट्स करता हूँ आपके फ्यूचर के लिए। आज आप लोगों ने एनडीपीएस को लेकर, नारकोटिक्स ड्रग्स को लेकर जिस तरह का अभियान शुरू किया, जिस तरह बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उनकी तलमल जो है, उनकी तगमग जो है, वो देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने खुद 3 साल नारकोटिक्स ड्रग्स एनडीपीएस एक्ट का क्राइम ब्रांच के अंदर हम लोगों ने काम किया है। मैं नारकोटिक्स क्राइम ब्रांच में 3 साल काम कर चुका हूं। मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि एनडीपीएस का जो एक्ट है, ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट है। इसके अंदर छोटी सी भी गलती आपको तकलीफ में लाएगी और कानून आपको मालूम नहीं, अनजाने में आपने गलती की, ये आपका बचाव हो नहीं सकता। संविधान ने जितने भी कानून बनाए हैं, ये पब्लिकली सबके लिए ओपन है। आप उसका स्टडी करो। आप बच्चों को उसी हिसाब से कॉलेज में भी थोड़ा बहुत लॉ का नॉलेज देना जरूरी है। एनडीपीएस ड्रग्स के लिए हम तो बोल सकते हैं, लेकिन इसकी सजा कितनी डिफिकल्ट है, 10 साल कम से कम। अगर आप पकड़े जाते हो किसी नारकोटिक ड्रग्स के साथ में, तो 2 साल तो आपको जमानत नहीं होगी। 2 साल आपको पहले जेल में है, उसके बाद में उसका ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट नीचे की कोर्ट में नहीं, इसके लिए स्पेशल कोर्ट गवर्नमेंट ने बनाए हैं। सारे स्पेशल कोर्ट्स है, सेशंस कोर्ट में केस चलती है, बहुत सफर करना पड़ता है। मैंने देखा हूँ जिन बच्चों ने नारकोटिक्स ड्रग्स को अपनाया, उनके साथ क्या हादसे हुए हमने देखे। हमने पब में रेड किए, हमने क्लब में रेड्स किए, हमने देखे इनोसेंट बच्चे किस तरह उसके अंदर सफर होते हैं। एक एग्जांपल बोलता हूँ, बच्चों के लिए एक पार्टी नई बात होती है, अट्रैक्शन है, जाती है पार्टी में, गलती पेरेंट्स की है। पेरेंट्स को उनको सुपरवाइजर मॉनिटर करना चाहिए कि कितने बजे बच्चा गया, कब आया है, कैसी हाल में आया है। मान लो कोई लड़कियां पार्टी में गई, एक सहेली दूसरे सहेली को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करती है क्लास में, राइट। दूसरी सहेली उसको शौक से सीट लगा देती है। उसको ये मालूम नहीं कि उसके अंदर एलएसडी का एक ड्रॉप डाला हुआ है। उस लड़की को ये मालूम नहीं है कि उसके अंदर कोई ड्रग्स का ड्रॉप डाला हुआ है। उसने एक सिप लगा ली, एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी ली। उसने तो कोल्ड ड्रिंक पी ली, उसको नहीं मालूम उसमें क्या है, उसके बाद में क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, उसको नहीं मालूम। और ये रेप वगैरह जो सेक्शन हम देख रहे हैं, ये सब जो कल्चर के अंदर सब बर्बादी का कारण है, और ये सब ड्रग्स से शुरू होता है। बच्चे स्टडी करते हैं, एक अट्रैक्शन है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी करके सिगरेट स्मोक करते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि जो रेगुलर स्मोक करने वाला बच्चा है, उसने उसके अंदर गांजा या चरस मिक्स किया है। इनोसेंट बच्चा उसके साथ में लग के सिगरेट पी लिया, उसके बाद में अगर उसके अंदर हेरोइन गया है और उसने अगर 2-3 एपिसोड में सिगरेट पिया, उसके बाद वो बात उसके हाथ में नहीं रहेगी। ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐसे कोई चेंजेस आ जाएंगे कि वो नशा उसको करना ही है, उसको वो चाहिए। उसके लिए वो अपने आप को भी तकलीफ देगा, फैमिली को भी तकलीफ देगा, वक्त जरूरत पे घर की चीजें भी बेचेगा। अच्छे फैमिली के लोगों को हम लोगों ने इस तरह से करते हुए देखा है। तो मैं आप बच्चों को सबको एक ही एडवाइस देता हूँ, कहीं भी नई पार्टी में जाओगे, कोई भी कोल्ड ड्रिंक किसी ने ऑफर किया तो सॉरी, आप सीधा बॉटल सील बॉटल लो, अपने हाथ से फोड़ो और अपने हाथ से पियो। अपना आधा किसी को पिलाओ मत, या किसी का आधा शेयर करो मत। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, बच्चों को स्मोकिंग के लिए तो मेरी एडवाइस ये है कि स्मोकिंग करना ही नहीं है। किसी ने सिगरेट ऑफर किया, हो सकता है तुम्हारा साथ का स्टूडेंट्स जेलसी की वजह से या आपका नुकसान हो, आपकी पढ़ाई से आप पीछे हटो, ये कुछ भी इंटेंशन रख के आपको बर्बादी की तरफ ले जा सकता है। और ये छोटे मोटे रिक्शा वाले या छोटे मोटे घर काम करने वाले, ये ड्रग्स कोई भी सप्लाई कर सकते हैं। बीइंग अ पुलिस हमारी सारी नजरें होती है। मैं तुमको फिर बोलता हूँ, मैं आपके सारे जज्बात के रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन पवई पुलिस स्टेशन का पुलिस ऑफिसर और मेरी सारी टीम की तरफ से मैं एश्योरेंस देता हूँ आप लोगों को कि आपके सारे अभियान के अंदर मैं तुम्हारे साथ में हूँ। सबसे छोटी रिक्वेस्ट यही है कि जहाँ कहीं भी आपको ड्रग्स मिलता है, इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आपको किसी भी जरिए पुलिस स्टेशन में समझाना है या मुझे बताना है। डायरेक्ट आओ, फोन करो, किसी अपने साथी को बताओ या अपने मैडम को बताइए, लेकिन हमारे तक इंफॉर्मेशन आने दो, वर्कआउट हम करेंगे। आप जहाँ जहाँ बताएंगे साहब यहाँ ड्रग्स मिलता है, मैं आपके साथ में डे नाइट आने के लिए तैयार हूँ।
उसकी केसेस भी मैं खुद लेने वाला हूँ, तो आपको कोई भी टेंशन लेने का नहीं है। लेकिन ड्रग्स बेचने वाले से ड्रग्स पीने वाले आजकल ज़्यादा खतरनाक हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा न्यू यंग जनरेशन बर्बाद होने वाला है। इसलिए हम सब आज ये कसम खाएंगे कि आज के बाद कोई भी ड्रग्स को हम हाथ नहीं लगाएंगे। ओके, थैंक यू।